वेलकम गाइस इन आईपीओ एकेडमी। आज हम ज़बरदस्त आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। आर के स्वामी का आईपीओ। गाइस आज लिस्टिंग थी एक्सीकॉम और प्लेटिनम दोनों ने ज़बरदस्त लिस्टिंग दिखाई। और हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं और थोड़ा डीप जाकर फिर उसके बाद ही आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनानी है। आज हम एनालिसिस करेंगे आर के स्वामी का आईपीओ की। कल इसका लास्ट डेट है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है इस आईपीओ के अंदर और क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करें या नहीं करें तो कितने लिस्टिंग गेन हम मिल सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। गाइस ये जो है 4 मार्च को ओपन होगा, 6 मार्च तक ओपन रहेगा। 288 के प्राइस पर हमें अप्लाई करना है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। रिटेल कोटा सिर्फ 10% रखा गया है, अच्छी बात है। सभी लोग बुरी बात कहते हैं लेकिन मैं अच्छी बात बोलता हूँ, क्योंकि जितना रिटेल परसेंट कम होगा उतने ही बड़े प्लेयर ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर जाने के प्राइस चांसेस जो है વધારે होंगे। 423 करोड़ की इश्यू है, इसमें से ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ है और कंपनी की ग्रोथ के अंदर 173 करोड़ आने वाले हैं। ₹5 की फेस वैल्यू है और 83% प्रमोटर की अभी उसके अंदर हिस्सेदारी है। 7 मार्च को इसका ओपन होएगा और 11 मार्च तक इसका मतलब जो बिडिंग का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 मार्च को होगा और रिफंड मिलेगा 11 तारीख को मिल जाएगा। तो आपको आगे भी जो आईपीओ है वो आप ले उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 12 मार्च को, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 288 के प्राइस पर हमें अप्लाई करना है। 50 शेयर का लॉट होने वाला है और 14,400 की हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी रिटेल कोटा के लिए। और अगर हमें स्मॉल एचएनआई के अंदर अप्लाई करना है तो 700 शेयर आपको लगाने पड़ सकते हैं और बिग एचएनआई के लिए आपको 3500 शेयर लगाने पड़ेंगे। गाइस लिस्टिंग गेन अभी तो इसका कम हो चुका है, नियर अबाउट 15% आ चुका है। इसमें 22% दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं देखते हैं आगे क्या होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते कि ये कंपनी करती क्या है। तो इज लिमिटेड इज प्राइमरी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस कंपनी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1973 मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। और ये जो कंपनी है आपको याद होगा 2 साल पहले लेटेंट का भी आईपीओ आया था। मतलब उसने तो 140-50% उसका जीएमपी चल रहा था। और उसने क्योंकि वो पहली कंपनी थी उस सेक्टर के अंदर, तो ये कंपनी कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह काम करती है, डेटा एनालिसिस वगैरह काम करती है और कंपनी को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि फुल मार्केट रिसर्च करके देती है, कस्टमर का डेटा देती है, कस्टमर एक्सपीरियंस मेजरमेंट्स करती है। तो फिर ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड कंपनी का काम है। मैंने भी इसकी सर्विस ली हुई है आर के स्वामी की। सो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी है और आप इसके अंदर जा सकते हैं। और 423 करोड़ की आईपीओ की साइज़ है। सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग की कंप्यूटर की कंपनी है। 15 ईयर ऑफ ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड, 15 ईयर तक ये डेटा रखते हैं अपने पास। और मोर देन 15 ईयर हो चुके हैं क्लाइंट्स, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर सर्विसिंग क्लाइंट्स फॉर 50 ईयर्स। वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और डाइवर्सिफाइड कस्टमर है। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड है। और ऑब्जेक्टिव तो क्या, कंपनी जो है बोरोइंग चुकाएगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। क्यूआईबी को मिलने वाला है 43 लाख शेयर्स और एनआईआई को मिलेंगे करीब 21 लाख शेयर्स और रिटेल को इतने करीब मिलने वाला है। तो मैं ये बोलूँगा कि 50% अच्छा है। चलो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सब्सक्रिप्शन बाद में देखेंगे। अगर कंपनी के हम जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम देखें तो कंटिन्यूअसली पहले ग्रो हुआ, फिर थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। पहले ग्रो हुआ फिर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कंपनी के प्रोफाइल के अंदर थोड़ा बहुत तो मुझे चेंजेस दिख रहा है, लेकिन इधर देखो 3 करोड़ से 31 करोड़ तक का प्रॉफिट, मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। ये एसेट रेवेन्यू पर हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कंपनी कितना माल बना रही है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। और बोरोइंग भी कंपनी की पहले तो एकदम कम कर दी थी, लेकिन फिर से कंपनी को बढ़ानी पड़ी बोरोइंग। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है मुझे। और
अगर हम इसके पीयर कंपटीटर से बात करें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन भी नहीं डिमांड कर रही, एवरेज एवरेज वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। तमिलनाडु की कंपनी है, ये इसका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल है। और ये जो कंपनी है वो कैफिनटेक के वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग होती हुई हमें दिख सकती है। अगर हम इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें, जो कि कल लास्ट डे है इस कंपनी के अंदर अप्लाई करने का, तो देखते हैं कि इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है, लेट्स सी, आर के स्वामी का QAB पर्सन 0.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली QAB का इसमें पर्सन ज़्यादा है और QAB लास्ट डे के दिन ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो स्मॉल HNI के अंदर 11% सब्सक्राइब हो चुका है, बिग HNI 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और NI पर्सन ओवरऑल है, और ये रिटेल पर्सन 18 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन के मामले में तो कुछ हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो इसके अंदर अच्छा फुल सब्सक्राइब ही हो चुका है। और जो कंपनी के अंदर कल ही पैसा बरसेगा QAB का, तो ये एक पॉइंट प्लस पॉइंट दिख रहा है। इसका GMP के अंदर 31% से 50%, मतलब आता हो गया है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये एक मुझे थोड़ी नेगेटिव बात इस IPO के रिलेटेड लग रही है। लेकिन मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ किया, और इधर देखो गाइस, एंकर इन्वेस्टर का 44% है इस कंपनी के अंदर और QAB का 30%। मतलब आफ्टर लिस्टिंग इस स्टॉक के अंदर हमें पंप दिखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है इस IPO के रिगार्डिंग, ठीक है गाइस। और अगर हम दूसरे IPO की बात करें तो इसका भी आपको वीडियो डेफिनेटली थोड़ी दिनों में देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बोला था कि इसके अंदर आप लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना, तो जिसने भी लिस्टिंग गेन निकाला उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, नियर अबाउट 86%, 31% का। और जो लोग नहीं निकल पाए तो अभी भी टाइम है, निकल जाओ, क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन बोल रहा है कि अभी भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्लेटिनम के अंदर अभी इतनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, लेकिन एक्सिकॉम के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नियर अबाउट 65% तक तो ये चला भी है। तो अब तो शर्म कर लो, अब निकल जाओ। कोई भी स्टॉक से शादी मत कर लो, ठीक है बस। ठीक है, थैंक यू।